तो दोस्तों स्वागत है आपका वीकली और मंथली एनालिसिस वीडियो में। आज की वीडियो में हम मंथली और वीकली एनालिसिस करेंगे। इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि ट्यूसडे के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे, गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। एक एक चीज को बड़ी बारीकी से सीखेंगे, समझेंगे। बस बने रहिए आप वीडियो के एंड तक। तो निफ्टी का मंथली चार्ट हमें बता रहा है कि जो डाउनफॉल फरवरी में आया था, अब की बार मार्केट ने उसको इसी महीने में कवर कर लिया है। और आप देखेंगे तो जो फरवरी में क्लोजिंग आई थी ना, फरवरी की ओपनिंग आपको यहाँ पे दिखेगी। देखिए ओपनिंग प्राइस है 23,528 और अब की बार जो क्लोजिंग प्राइस आया है वो देखिए, क्लोजिंग प्राइस आपको यहाँ पे दिखेगा 23,519। तो आप देखेंगे जहां लास्ट मंथ मार्केट ने ओपनिंग दी थी वहीं के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। तो फरवरी और मार्च के मंथ का चार्ट हम देखें तो हमें ये पता चलता है कि जितना डाउनफॉल मार्केट में फरवरी में आया था, मार्च में मार्केट ने उतना कवर भी कर लिया है। अब इसी के साथ साथ बैंक निफ्टी को भी देखते हैं। बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट आपको बुलिश दिखा रहा है। मार्केट में जो 3 महीने में डाउनफॉल आया था, इस मंथ मार्केट ने ऑलमोस्ट उसको कवर कर लिया है और मार्केट की क्लोजिंग आई है 51,564 पे। अब चलिए वीकली चार्ट देखते हैं। वीकली चार्ट में निफ्टी क्या बता रहा है। अगर हम वीकली चार्ट की बात करें तो मार्केट में आपको दिख रहा होगा ये एक बियरिश कैंडल बनी है। आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि ये कौन सी कैंडल है। मार्केट में ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया। उसके बाद मार्केट जो है लास्ट वीक से इस एरिया में रुके हुए हैं और मार्केट ने ये बियरिश कैंडल बनाई है। अभी तक ये एक्टिव नहीं हुई है। डाउन साइड में अगर एक्टिव होती है तो इस लो के ब्रेक होने के बाद ही इसमें डाउन साइड में सेलर आएंगे। अब सबसे जरूरी ये है कि इसका लो ब्रेक होता है तो मार्केट में एक स्मॉल सेलिंग प्रेशर आ सकता है। जब तक इसका लो ब्रेक नहीं होगा ना, इस बुलिश कैंडल का, बुलिश मारुबुजू कैंडल बना है, इसका लो जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक इसमें सेलर पूरी तरह से हावी नहीं होंगे। यहाँ से एक करेक्शन छोटा सा आ सकता है, वो हम देखेंगे कि कौन सा लेवल रहेगा। अब सेम कैंडल आपको देखिए, ये जो कैंडल है सेम कैंडल आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। अब जरूरी नहीं कि यहाँ से मार्केट सीधा डाउन साइड में आ जाएंगे। एक डाउनफॉल आया था, उसके बाद में मार्केट दोबारा से ऊपर की तरफ चले गए। तो ये जो कैंडल है ये बियरिश कैंडल है, ये एक्टिव होगी अगर इसका लो ब्रेक होता है। और लो ब्रेक होगा और मार्केट डाउन साइड में सस्टेन करते हैं तो डाउन साइड में आ सकते हैं, पर वो एक करेक्शन हो सकता है। प्रॉपर तरीके से सेलिंग प्रेशर आएगा इस लेवल के बाद। तो चलिए देखते हैं कि मार्केट अगर इस लो को ब्रेक करते हैं तो कहाँ तक आ सकते हैं। तो लास्ट टाइम हमने जो फिब रिट्रेसमेंट लगाया था ये वही लेवल है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको फिब रिट्रेसमेंट लगा के दिखा देता हूँ। हमने यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट लगाया था यहाँ से लेके इस लेवल तक। तो ये लेवल निकल के आए थे और ये लेवल सपोर्ट का काम कर सकते हैं अगर मार्केट डाउन साइड में आता है। ये मेजर सपोर्ट होंगे मार्केट के लिए। अब इसको कर देते हैं डिलीट। अब ये दोस्तों अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करता है तो यहाँ का जो मेजर सपोर्ट है आपका 23,144 का, यहाँ तक हो सकता है कि मार्केट आ जाए। और अगर इसको भी ब्रेक किया मार्केट ने तो हो सकता है यहाँ तक भी आ जाए। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है ये फिब रिट्रेसमेंट से निकल के आए हैं, ये मेजर सपोर्ट है और यहीं से मार्केट में कहीं ना कहीं से रिवर्सल आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस लेवल पे अगर मार्केट आता है तो नजर बना के रखिएगा। इसी तरह से अगर बैंक निफ्टी को हम देखें तो बैंक निफ्टी में अगर हम रिट्रेसमेंट लगाते हैं यहाँ डाउन साइड से तो ये लेवल निकल के आते हैं। पहला सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है इस लेवल पे और दूसरा सपोर्ट आपको दिखाई देगा इस लेवल पे और तीसरा आपका जो मेजर सपोर्ट होगा वो ये लेवल होगा। तो इसको कर देते हैं आप डिलीट। तो अब अगर बैंक निफ्टी डाउन साइड में आती है तो पहला सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है 51,053 पे और ये लेवल ब्रेक हुआ तो ये वाला गैप जो है ना ये फिल हो सकता है और फिर मार्केट जो है 50,420 तक आ सकते हैं। और फिर जो मेजर सपोर्ट डाउन साइड में एक और दिख रहा है आपको 49,900 का, तो ये लेवल आपको डाउन साइड में दिखाई दे रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अगर आपको फिब रिट्रेसमेंट आता है तो आप खुद भी लगा सकते हो। तो ये था वीकली एनालिसिस। अभी देख लेते हैं कि मार्केट डेली चार्ट पे क्या दिखा रहा है। डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट अभी एक रेंज में है। मार्केट यहाँ से चले, एक रेंज बनाई, इसको फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। ये फ्लैग पैटर्न बनाया मार्केट ने, उसके बाद मार्केट में एक अपसाइड मूव आया। अब हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे दोबारा आपको फ्लैग पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दे और फिर मार्केट में दोबारा से आपको अपसाइड मूव देखने को मिले। अब ये चीज होगी या नहीं होगी ये सब फ्यूचर पे डिपेंड करता है। मार्केट में कोई भी चीज श्योर शॉट नहीं होती, हम सिर्फ मार्केट का प्रिडिक्शन कर रहे हैं।
अब मार्केट में जो फ्रेश बायर है ना वो 23,874 जो ये वाला हाई है ना इसके ब्रेक होने के बाद ही आएंगे। अब यहाँ पे अगर खिचड़ी पकती है, मार्केट टाइम पास करते हैं, रेंज बनती है, कुछ भी होता हो, ये ब्रेकआउट आने से पहले बायर नहीं आएंगे। ये जो खिचड़ी पकेगी या रेंज बनेगी ना, इसमें रिटेलर जो हैं जिनमें बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है वो अपना कैपिटल जीरो कर देंगे, उसके बाद मार्केट ऊपर चला जाएगा। या फिर हो सकता है इस रेंज में आपका कैपिटल जीरो करने के बाद मार्केट डाउनसाइड में ट्रेंडिंग हो जाए। तो कुछ भी हो सकता है। अगर डाउनसाइड में आता है तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कहीं से भी मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। तो चलिए अब चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे और देखते हैं ट्यूसडे के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, कहाँ से मार्केट में बाइंग आ सकती है और कहाँ से आपको सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो अब चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में जैसे हमने डिस्कस किया था, मार्केट इसी रेंज में ओपन हुए और जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ, नीचे की साइड में जो हमारा सपोर्ट था वही आता हुआ दिखाई दिया और यहाँ से बाइंग आती हुई दिखाई दी और मार्केट जो है दोबारा से रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंच गए और यहाँ से फिर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और मार्केट में 200 से 250 पॉइंट की डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिली। और आप देखेंगे तो लास्ट ट्रेडिंग डे में मार्केट जो है काफी वॉलेटाइल थे, जिगजैग मूव हो रहा था, तो काफी लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे, काफी लोगों को लॉस भी हुआ होगा। तो चलिए अब देखते हैं ट्यूसडे के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो निफ्टी के लिए आप इस लेवल को कर लीजिए यहाँ पे, और ये वाला जो लेवल है इसको कर देते हैं डिलीट। अब मैंने ये डिलीट क्यों किया है, क्योंकि इस लो पे आपको ये सपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीचे ये मेजर सपोर्ट है। तो ये लेवल अगर ब्रेक करता भी है मार्केट तो आप सेल नहीं कर पाओगे, क्योंकि नीचे की साइड में एक मेजर सपोर्ट आ जाएगा और यहाँ से मार्केट में बायर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो अब मार्केट में निफ्टी की क्लोजिंग आई है 23,519 पे, यहाँ कहीं। तो ये रेंज रहेगी आपके लिए इम्पोर्टेंट। तो जब तक मार्केट फ्लैट ओपन होके 23,546 के लेवल को ब्रेक नहीं करेंगे तब तक मार्केट में बायर आते हुए दिखाई नहीं देंगे। और अगर मार्केट ने ये लेवल ब्रेक किया तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है ये वाला लेवल 23,600 का, और उसके बाद में नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका 23,637 का, और उसके बाद में 23,700। डाउन साइड में जब तक मार्केट 23,400 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट में सेलिंग प्रेशर नहीं आएगा, और अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया तो फिर आपको 23,281 और 23,222 तक के लेवल दिखाई दे सकते हैं। ये लेवल डाउन साइड में आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, अपसाइड के ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। अपसाइड में अगर मार्केट यहाँ गैप अप ओपन होते हैं और एक रेंज बनती है, तो रेंज के बाद में अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो अपसाइड की मूवमेंट आ सकती है, और रेंज के बाद में अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो फिर मार्केट जो है, जो लास्ट ट्रेडिंग डे का जो लो है यहाँ तक मार्केट आ सकते हैं, और उसके बाद में आपको ये वाली रेंज देखने को मिल सकती है। याद रखिएगा ये रेंज फिर से इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से बाइंग आई थी तो मार्केट में यहाँ से एक बार फिर से आपको बायर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। चलिए अब बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी में दोस्तों काफी बड़ी रेंज है, तो जो सेफ ट्रेडर हैं वो तो इसके हाई से पहले अपसाइड में नहीं आएंगे, इसको कर देते हैं डिलीट। और ये वाला लेवल भी आपके किसी काम का नहीं है, इसको भी डिलीट कर देते हैं, ये भी डिलीट कर देते हैं। अब जो सेफ ट्रेडर है ना वो हाई और लो का वेट करेंगे, क्योंकि ये जो वॉलेटिलिटी आई है ना मार्केट में इतनी बड़ी, वो इसमें अपना हाथ नहीं जलाएंगे, वो वेट करेंगे कि इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो, और जब ट्रेंडिंग मार्केट होगा तभी वो एंट्री लेंगे। अब जो रिस्की ट्रेडर है उसकी अगर बात करें हम, तो वो इस लेवल के बाद भी आ सकते हैं, ये वाला लेवल। और डाउन साइड में आपको ये ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन आती हुई दिखाई देगी, और यहाँ पे आपका एक सपोर्ट यहाँ पे आ जाएगा इस लेवल पे, और ड्राइंग को कर देते हैं डिलीट। अब इसमें मार्केट अगर फ्लैट ओपन होते हैं इसी रेंज में तो ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इस दोनों को ब्रेक करके डाउन साइड में आते हैं तो इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक डाउन होगा और इस सपोर्ट का भी ब्रेक डाउन होगा, तो मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है और मार्केट फिर 51,333 तक आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट आपको दिखाई देगा 51,270 पे, और ये लेवल भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो फिर 51,126, और इसके बाद में मेजर सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है 51,000 के राउंड लेवल पे, तो यहाँ तक मार्केट आ सकते हैं। इसी तरह से अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके
51,607 के लेवल को ब्रेक करेंगे तो फिर अपसाइड मूवमेंट भी आ सकती है। और फिर मार्केट का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है वो ये लेवल है, यहाँ तक मार्केट आ सकते हैं 51,744 तक, और ये लेवल भी ब्रेक किया तो फिर 51,840 तक अपसाइड के लिए ये लेवल रहेंगे। याद रखिएगा जो फ्राइडे का हाई और फ्राइडे का लो है इसके बीच में आपको मार्केट ट्रैप कर सकता है, तो जो बायर और सेलर हैं वो इस हाई या लो के ब्रेक होने के बाद ही मार्केट में आएंगे, क्योंकि वो इस वॉलेटिलिटी में फंस के अपना लॉस नहीं करना चाहते, इसलिए वो हाई या लो के ब्रेक होने का वेट करेंगे। इसी तरह से अगर गैप अप ओपन होगा तो ये लेवल है, यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो मार्केट ऊपर की साइड जाएगा और यहाँ से मार्केट में रिवर्सल भी आ सकता है, तो रेजिस्टेंस जो है उन पे नज़र बना के रखिएगा। इसी तरह से अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ से मार्केट में बाइंग भी आ सकती है और मार्केट ऊपर आ सकते हैं, क्योंकि आप अगर फ्राइडे का चार्ट भी देखेंगे तो यहाँ से आपको एक अच्छी बाइंग आती हुई दिखाई दी है, तो हो सकता है आपको यहाँ से बायर आते हुए दिखाई दे। अब चलिए सेंसेक्स को देखते हैं। सेंसेक्स में आप देखें तो जो हमने चार्ट पे लेवल ड्रॉ किए थे यहीं से मार्केट में रिजेक्शन आया, यहाँ से मार्केट डाउन आए, यहाँ से मार्केट में सपोर्ट आया एग्जैक्ट इसी लेवल से और मार्केट ऊपर गए, फिर वापस आए इसी लेवल पे, यहाँ से सपोर्ट लिया और एग्जैक्ट जो अपना रेजिस्टेंस था यहीं पे मार्केट ने टच किया। उसके बाद आपको यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और मार्केट पहुंच गए 77,745 से 77,195 तक। तो अब चलिए देखते हैं कि ट्यूसडे के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। ट्यूसडे के लिए आपका एक तो ये लो इंपॉर्टेंट रहेगा और इसको कर देते हैं इस लेवल पे, और ये लेवल है इसको डिलीट कर दो और इसको ले आओ इस लेवल पे और इसको यहाँ पे ले आओ, और ये वाला सपोर्ट है इसको आज के लो पे कर दो, तो ये लेवल आपके निकल के आ रहे हैं। अब अगर सेंसेक्स फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होके डाउन साइड में आता है 77,318 के लेवल को अगर ब्रेक करता है मार्केट, तो फिर नेक्स्ट आपको ये वाला सपोर्ट दिखाई दे सकता है 77,185 का लेवल, और इसके बाद में मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया तो फिर मार्केट में 77,040 का लेवल आता हुआ दिखाई देगा, और ये लेवल जो है वो 77,000 के मेजर सपोर्ट के पास में है, तो यहाँ से मार्केट में बाइंग आती हुई दिखाई दे सकती है। जब तक मार्केट 77,000 के लेवल को ब्रेक करके डाउन साइड में सस्टेन नहीं करेंगे तब तक दोबारा से मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा, और अगर मार्केट सस्टेन कर गए तो फिर नीचे के लेवल जो हैं वो आपके लिए ओपन हो जाएंगे, और ये लेवल है 76,818 और उसके बाद में 76,650 का लेवल। इसी तरह से अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके अपसाइड में ब्रेक करते हैं 76,526 के लेवल को, तो अपसाइड में आपको 76,700 और 76,750 और उसके बाद में 76,922 के लेवल आते हुए दिखाई दे सकते हैं, और फाइनल जो आपका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा वो है 78,000 का। 78,000 से लेके 78,038 तक की जो रेंज है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। इसी तरह से अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाए या गैप डाउन ओपन हो जाए तो एक रेंज बनने दीजिएगा। रेंज के बाद में अगर मार्केट अपसाइड में ब्रेक करते हैं तो बायर आते हुए दिखाई देंगे, और रेंज के बाद में अगर मार्केट ब्रेक डाउन करते हैं तो मार्केट डाउन साइड में आ जाएंगे, और अगर अपसाइड में खुल के मार्केट डाउन साइड में आते हैं तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसी तरह से अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर रेंज बनने के बाद में ब्रेकआउट करते हैं ऊपर की तरफ तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे, और ब्रेक डाउन करके मार्केट नीचे की साइड में आते हैं तो ये लेवल मैंने आपको बता रखे हैं। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको चाहो तो अपने चार्ट पे लगा सकते हो और अपनी स्टडी और अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं यहाँ पे स्टडी पर्पज से आपको सिर्फ सिखाने आया हूँ, तो मेरे जो लेवल हैं इनको एज ए स्टडी पर्पज से सीखने की कोशिश करिएगा। इन पे ट्रेड लेना ना लेना वो आपकी मर्जी है। इन लेवल को वॉच करो, इन पे पेपर ट्रेड करो, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको कुछ समझ आएगा, तो धीरे धीरे फिर अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आप खुद भी ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो सबसे ज़रूरी है सीखना, पहले सीखो फिर ट्रेड प्लान करो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ समाप्त करते हैं मंथली, वीकली और डेली एनालिसिस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय वीकेंड।